कुल में जन्म लियो तो समझ प्राण में प्यारे कुल में जन्म लियो तो समझ प्राण में प्यारे क्या फूट गई कसमस नहीं पढ़ो दुश्मन को चोर अभिमान लक्ष्मण की आवाज सतनी दौड़ करण डट कर्मा कृपा दाहे जो धरण तलवार भागा दौड़ी मची समर में दौड़ को पाया अभिमन्यु ने काल बलि जैसे मन जैसे रामे पड़ो भगाड़ो हे नैया दी को देवा रामे पड़ो भगाड़ो हे नैया दी को देवा हे रामे पड़ो भगाड़ो हे नैया दी को देवा हे रामे पड़ो भगाड़ो हे नैया दी को देवा Hey,
छोड़ दिए हथियार कुमार सातों के पास में आए, अरे सातों के पास में आए। छोड़ दिए हथियार कुमार सातों के पास में आए, वो सातों के पास में आए। वो सातों हथियारे टूट पड़े पिंजरा में शेर फंसाए, अरे पिंजरा में शेर फंसाए। कर्म सब भूल गए, तोड़ दो सौ कपड़ारी हो तरफ रहे, अब शेर बने के मार रहे अत्याचारी। घातक वर्णन करो सभा पर नहीं खाते पाटी दावे, हो चढ़ने हमें पाताल पड़े मासूम देवता शर्मावे। हो मासूम का समर लगे हकड़ा की याद सतावे, परम सम्मानीय श्रोताओं, महारथी महापराक्रमी योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में चले जाता है। साथ साथ महारथी योद्धाओं से अकेला वीर युद्ध करता है। रणभूमि में घायल हो जाता है, गिर जाता है, बड़ा बड़ा चिल्लाता है, फिर से रणभूमि में खड़ा होता है, फिर से आक्रमण करता है। सर्वप्रथम आचार्य द्रोण से रणभूमि में कहता है कि हे मेरे पिता के गुरु आचार्य द्रोण, जब महाभारत का युद्ध चालू हुआ था तो श्वेत वस्त्रधारी पिता में भीष्म और आचार्य द्रोण आपने रणभूमि में यह नियम बनाया था, इस रणभूमि में केवल एक योद्धा से केवल एक योद्धा ही युद्ध करेगा। अरे धनुधारी से धनुधारी करेगा, गदाधारी से गदाधारी करेगा। रणभूमि में नियत योद्धा पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। आज इस महासमर में, इस रणभूमि में मैं नियत था भी और अकेला भी हूं। उसके बाद कुलगुरु कृपाचारी से कहता है, मेरे कुल के गुरु कृपाचारी, अरे मैं भी इसी कुल का योद्धा हूं, मेरे से आपने छल घात किया, इस रणभूमि में छल से मेरा वध कर रहे हो। उसके बाद अंगराज कर्ण से कहते हैं कि हे अंगराज कर्ण, आप दानी महादानी सर्वश्रेष्ठ कदा कर्ण वीर योद्धा कहलाते हो। क्या आपकी दानवीरता यही कहती है, यही उद्देश्य देती है कि एक नियत के योद्धा पर तुम आक्रमण करो। गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कहता है, हे मेरे पिता के गुरु भाई अश्वत्थामा, अरे आपके माथे पर ये मणि दमकती है, क्या यही काम आई थी रणभूमि में एक नियत के योद्धा पर तुमने आक्रमण किया था। इस तरह से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बखान करते करते अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उधर रणभूमि से दूर भगवान महादेव के साथ अर्जुन को असुन होते भगवान महादेव से कहते कि हे अंतर्यामी, हे नाथ, हे दीननाथ, हे बंधु, हे सखा, मेरी छाती धड़क रही है,
मुझे महसूस हो रहा है कि रणभूमि में पीछे से दुश्मन ने कोई चाल खेल दी। भगवान अंतर्यामी सब कुछ जान जाते हैं। अर्जुन योद्धा को वापस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ले आते हैं। सारे पांडव महारथी योद्धाओं में मायूसी छाई हुई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन योद्धा से कोई भी योद्धा नहीं बोलता है। उस रणभूमि में सारा हाल जानते, सारी कोशिश करते, जानता है कि मेरा प्रिय पुत्र अभिमन्यु, मेरा जिगर का टुकड़ा अभिमन्यु, मेरी आत्मा, मेरा धन सब कुछ लुट गया। रणभूमि में मेरे पुत्र का नियत के छल से वध कर दिया। भीम से कहता कि भैया उस रणभूमि में आप भी थे, मेरे पिता आप में 100 हाथियों का बड़ा है, मेरे पुत्र को अकेला क्यों जाने दिया। भीम कहता कि भैया मैं अभिमन्यु के साथ था रणभूमि में, लेकिन जयद्रथ योद्धा ने मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। परम सम्मानीय श्रोताओं, जयद्रथ को शंकर भगवान का वरदान था कि रणभूमि में एक दिन तू अर्जुन योद्धा को छोड़कर चारों पांडव महारथी योद्धाओं पर भारी पड़ेगा। वो दिन दिवस वही था जिस दिन रणभूमि में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। उस रणभूमि में यह हाल जानकर अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा में क्या करता है कि मैं पांडु पुत्र अर्जुन, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मैं आचार्य द्रोण शिष्य अर्जुन रणभूमि में ये घोषणा करता हूं कि कल दिन छिपने से पहले पहले अगर मैं जयद्रथ योद्धा का वध न कर दूं तो स्वयं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर भगवान माधव अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अरे तूने बड़ी जुल्म कर दी, यह प्रतिज्ञा तेरी पूर्ण होने वाली नहीं है, लेकिन तू अपनी दोनों आंख बंद कर अपनी योग माया से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ शंकर भगवान के पास ले जाते हैं। उस रणभूमि में भगवान भोलेनाथ अर्जुन माधव को क्या सलाह देते हैं, कीर्तन के माध्यम से सुनें। कोई दुश्मन खेली चाल, दुश्मन खेली चाल, वो भुजा मेरी बाई फड़क रही है और ये पल पल भारी, देखिए पल पल भारी, अरे हो नाथ मेरी छाती बेटा देखिए यहाँ की रचना, अरे छोड़े सुनो हथिनापुर के और इधर मेरा दी और भीम न खुले वो से माते सुभद्रा उतरा रुदन तो देखिए उनकी धर्मपत्नी कैसे रुदन मचाती है। कवि की कविता के माध्यम से सुनिए। दो से जल बरसावे पानी हो
मछली तड़था मेरी उम्र बारी रे अच्छा अच्छा वो मोए लूट लाई रे करे तार दिन हितकारी कैसे धीरे धरूं मैं प्यारे वो कहाँ गए हो श्याम कहाँ मेरो ससुर बन धारे से जन्मारे सावे पाने बिने मते तड़े पावे मेरी उमर पारे रे हो गए रुके लाए रे कारे तारे बिन हित कारे कैसे तेरे दारू में प्यारे वो कहाँ गए हो श्याम मेरो ससुर बने धारे ये तो नैनन से जलवारे सावे पानी बिन मछली तड़पावे मेरी उमर बारे वो लोटे लाए कारे तारे बिन हितकारी कैसे धीरे दारू में प्यारे वो कहाँ गयो जावे का मेरो ससुर बने धारे ये तो नैनन से तड़वारे सावे पाने बिन मछली तड़े पावे तेरी उमर पारे वो मोए लूटे लाए रे तारे तारे बिन हितकारी ये दारू में प्यारे कहाँ गए श्याम मेरो ससुर वाले धारे तुम्हें मन से जलवारे सावे पानी मेरी उमर बारे वो कोई लोग नहीं करे साथे ये दारू में प्यारे जलवारे सावे पागे बिन मछली तड़पावे मेरी उमर बारी रे वो कोई लोग लाई रे तारे तारे बिन हितकारी दारू में प्यारे कहाँ गयो श्याम कहाँ मेरो ससुर बने धारे ये तो नैनन से जलवारे सावे पागे बिन मछली तड़पावे मेरो किस
क्षण में सारे फिर पड़े सब मन में जगत को कल मारू बाकी नाना के मेरे आगे बदन में लगे आई है दीनाना मेरे आगे बदन में लगे आई दीनाना आगे बदन में लगे दीनाना मेरे आगे बदन में लगे आई है दीनाना मेरे आगे बदन में लगे आई है दीनाना मेरे आगे बदन में लगे आई दिल पूरा करे देवत को काल मार दौड़न में दिल पूरा करे देवत को काल मार दौड़न में दिल पूरा करे देवत को काल मार दौड़न में दिल पूरा करे देवत को काल मार दौड़न में कहीं मरे तो चलो चितावे कर ले पर पारस ने नहीं मरे तो चलो चितावे कर लियो रण पारस ने नहीं मरे तो चलो चितावे कर लियो पर पारस ने नहीं मरे तो चलो चितावे कर लियो पर पारस ने मधुसूदन ने शंख बजायो तीन लोक में शोर मचायो सबके उनके होश दुर्योधन ने हुक्म दिया से रखने कर लई ओट रे दाव लगे नहीं छूटे अर्जुन करे लाख में चोट रे दाव लगे नहीं छूटे अर्जुन करे लाख में चोट वो समझारे मत में मुरारी रे अर्जुन करे दुख उतारे समझारे मत में मुरारी रे अर्जुन करे दुख उतारे समझारे मत में मुरारी अर्जुन करे दुख उतारे समझारे मत में मुरारी अर्जुन करे दुख उतारे जब पार पड़ेगी तेरे तो सलामत ले मेरे 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 अरे हाथ पकड़े अर्जुन से बोलो दोनों हाथ मुंह पर ले हो बात सला मेरी मदद करा तू पहुंचा दूंगे लासन में कैलासन में पहुंच गयो वहां शिव शंकर को ध्यान करो हो प्रिय प्रसन्न भोले बाबा अर्जुन ने चरण प्रणाम कियो जो दिल है भुजा पसार श्याम से शिव शंकर कपुरारे भुजा पसार श्याम से शिव शंकर कपुरारे हो दिल है भुजा पसार श्याम से शिव शंकर कपुरारे भुजा पसार श्याम से शिव शंकर कपुरारे कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता गई सारे कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता गई सारे कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता गई सारे कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता गई सारे हर देवत भटकल होना चाहिए आज समाचार भारी वो देवे तो हथियार रे पुरारे हो मुझसे आज पल पल भारी तेरे तो हथियार रे पुरारे हो मुझसे आज पल पल भारी मर करके आए आज नाथ तिहारे हो रे मुझसे आज पल पल भारी आयो आज नाथ तिहारे हो रे मुझसे आज पल पल भारी के नाम को
अधिक नहीं पायो मन के दान को पल में को वरदान भिजवायो है बाजा मैना पूरा सिर के ताको पतन निभायो है कंस करो विद्वांस एक दिन जरा सिंह मरवायो है वो मायापुर के भुजा काट सुच पान को से उड़ायो है वो फिल्म के पेड़ सुनावा के तामिल सागे वे डोर कर आयो Hey,